दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं भौतिक शास्त्र फिजिक्स में अध्याय 11 विकिरण तथा द्रव की द्वैत प्रकृति चैप्टर के इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर देखने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कवर करा दूंगा। इससे पहले दोस्तों अध्याय 1 से लेकर अध्याय 10 तक के फिजिक्स के आपके क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बता दिए है। क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं 12th फिजिक्स 2025 के नाम से प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट पे जाकर क्रम से वीडियो देख सकते हैं। विशेषकर यह वीडियो एमपी बोर्ड स्टूडेंट के लिए रहने वाली है, क्योंकि एमपी बोर्ड के प्रीवियस ईयर पेपर में इस चैप्टर के चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे क्वेश्चन आंसर के सेक्शन में जो भी प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चन आ चुके हैं उनको भी दोस्तों मैंने आपको कवर किया है। तो इससे आपके क्या है प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस होती जाएगी। तैयारी जीत की अब की बार 95% पार के उद्देश्य में लगातार बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों हमारे बहुविकल्पी प्रश्न आ जाते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो इलेक्ट्रॉन पर माइनस 1.6 × 10 के घाते माइनस 19 कूलम होता है। याद करते जाना, फैक्ट वाला थोड़ा क्वेश्चन है आपके ये। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि एक धातु की सतह पर जब 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के फोटोन गिरते हैं तो प्रकाशित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपका 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। निरोधी प्रवाह होगा। कैसे इसे सॉल्व करना है देख लेते हैं थोड़ा। यहाँ दोस्तों आपकी अधिकतम गतिज ऊर्जा यानी आपका दिया हुआ है ई के, ओके, इक्वल टू हमें कितना दिया हुआ है आपका 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपका दिया हुआ है। ओके, हमें क्या करना है वी नॉट ज्ञात करना है, वी नॉट यानी निरोधी प्रवाह हमें ज्ञात करना है। फोटोन की ऊर्जा भी हमें कितनी दी हुई है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी है हमें फोटोन की ऊर्जा। फोटोन की ऊर्जा हमें कितनी दी हुई है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो अब देख लेते हैं। तो हम जानते हैं इसमें क्या जानते हैं कि आपकी जो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है वो क्या किसके बराबर होती है ई वी नॉट के बराबर होती है। बस इतना बस अगर आप कंसेप्ट पता है तो आपका ये सॉल्व हो जाएगा। तो हमें यहाँ दिया हुआ है ये आपका अधिकतम गतिज ऊर्जा कितनी दी हुई है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी हुई है। ई वी नॉट आपका हो जाएगा, ई से आपका ई क्रॉस हो जाएगा तो आपका वी नॉट बराबर क्या आ जाएगा 4 वोल्ट आ जाएगा, यानी यही आपका है निरोधी प्रवाह क्या 4 वोल्ट होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल है, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फोटोन की ऊर्जा ई तथा उसके संवेग पी में संबंध होता है क्या होता है ई इक्वल टू होता है आपका पीसी। ओके, पी यहाँ का संवेग है आपका, ई आपका क्या है फोटोन की ऊर्जा है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सभी आपको तैयार होने चाहिए। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की जे थॉमसन ने की। कमेंट बॉक्स में दोस्तों आप बताइए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इनकी खोज किसने की, जस्ट आपका है कमेंट बॉक्स में कर दीजिए। तीनों का आपका याद होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज किसने की। नेक्स्ट एक कण का द्रव्यमान तथा वेग है तो उसके संबंध डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य होगी तो हो जाएगा आपका एच अपॉन हो जाएगा एम बी। नेक्स्ट हमारा प्रकाश विद्युत प्रवाह की खोज की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आपका। प्रकाश विद्युत प्रवाह की खोज हट्टज ने की थी। नेक्स्ट प्रकाश विद्युत वही आपका क्वेश्चन हो जाता है रिपीट। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आगे हमारा क्वेश्चन है द्रव्य तरंगों के संवेग का सूत्र होता है तो P इक्वल टू होता है आपका एच लैम्डा। नेक्स्ट ऊर्जा ई के फोटोन का संवेग होता है ई अपॉन सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर के स्थानों की पूर्ति कीजिए। द्रव्य तरंगों की परिकल्पना डेडेस ने की थी तो किसने की थी डी ब्रोगली ने की। डी ब्रोगली ने क्या है द्रव्य तरंगों की परिकल्पना की थी। उस न्यूनतम ऊर्जा को जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए आवश्यक होती है इसे हम क्या कहते हैं कारफलन कहते हैं। कारफलन क्या है वह आपका न्यूनतम ऊर्जा है जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए आवश्यक होता है। कारफलन में क्या करता है कोई भी अगर धातु है, धातु की सतह में से इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को उसी सतह में लाने का जो शक्ति लगती है जो भी ऊर्जा लगती है वो क्या है कारफलन रहता है आपका। ओके, अभी मैं आपको क्वेश्चन आंसर में पूरा समझाऊंगा। दहली आवृत्ति वाला टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कारफलन वाला टॉपिक हो जाता है। तापायनिक उत्सर्जन, ओके, प्रकाश विद्युत प्रभाव, आइंस्टीन का समीकरण सब हम देखने वाले, डी ब्रोगली समीकरण पूरा मैं इंपॉर्टेंट कवर करा दूंगा। जितना बताते जाऊं उतना पर्याप्त, उतना बस पढ़ लेते हैं तो भी आपका है बोर्ड एग्जाम में फुल स्कोर कर जाएंगे, क्योंकि हर प्रकार का क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है मैं आपका कवर कर देता हूं। ओके, इलेक्ट्रॉन का ब्राह्म द्रव्यमान होता है तो कितना होता है 9.1 × 10 की घाते -31 किलोग्राम। एमपी बोर्ड एग्जाम 19 में आ चुका है। देखिए इलेक्ट्रॉन का विराम द्रव्यमान अभी आपका क्या है ये एमपी बोर्ड एग्जाम का जो मॉडल पेपर आपका 2025 का फिजिक्स का उसमें ये क्वेश्चन था, मैंने आपको बता भी था। तो इलेक्ट्रॉन का विराम द्रव्यमान याद रखिएगा, थोड़ा फैक्ट्री वाला टाइप क्वेश्चन है। 9.1 × 10 की घाते -31 किलोग्राम। ओके, अब आपका जो फोटोन का अगर विराम द्रव्यमान पूछते तो फोटोन का विराम द्रव्यमान 0 होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ये होता है। ओके, दोनों का आपको याद रखना है क्योंकि फोटोन का विराम द्रव्यमान भी आ जाता है तो फोटोन का विराम द्रव्यमान 0 होता है। फोटोन की अभी धारणा सबसे पहले दी थी तो किसने दी प्लांक ने दी थी। ओके, नेक्स्ट है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डेढ़ जूल के बराबर होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 × 10 की घाते -19 जूल के बराबर होता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की थी तो किसने की थी आइंस्टीन ने की थी। प्रत्येक गतिमान कण के साथ क्या है तरंग संबद्ध होती है। ये कौन कहा था, ये किसने कहा था डी ब्रोगली कहा था। डी ब्रोगली कहते हैं कि जो भी कोई भी गतिमान कण है उसके साथ एक तरंग संबद्ध होती है जिसे क्या है डी ब्रोगली तरंग कहते हैं।
नेक्स्ट धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने की जो क्रिया होती है, इलेक्ट्रॉन निकलने की जो क्रिया है या परिघटना है, वो हमारी क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहलाती है। धातु की कोई भी सतह है, धातु की सतह से अगर हम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकालना यानी इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होना, निकलना यानी उत्सर्जन होना, तो इलेक्ट्रॉन का निकलना, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकलना इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहलाता है। अब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन आपके कई प्रकार के होते हैं, जैसे तापायनिक उत्सर्जन हो गया, प्रकाश विद्युत प्रभाव हो गया, तो ये आपके होते हैं इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के कई सारे प्रकार, आगे हम देखेंगे भी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किसी धातु को गर्म करने पर उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन निकालने की क्रिया, उसे हम कहते हैं तापायनिक उत्सर्जन। क्या कहते हैं? तापायनिक उत्सर्जन। क्योंकि सब आप क्या है, क्वेश्चन को समझिए, इलेक्ट्रॉन निकलना यानी क्या हो जाता है? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। अब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के कई प्रकार होते हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन देखिए ताप देकर भी कर सकते हैं। ओके, इस चीज को आपको थोड़ा समझना है। यहाँ कोई भी हमें यहाँ धातु ले ली, क्या धातु ले लिया मैंने, और धातु में इस प्रकार से आप देखिए हर जगह क्या है, इलेक्ट्रॉन तो होंगे ही। ओके, तो इसकी सतह से क्या हमें जो इलेक्ट्रॉन है इसको क्या बाहर निकालना है, तो बाहर निकालने के लिए क्या है, इसको ऊर्जा देनी पड़ी, किसी ने किसी बार से ऊर्जा देनी पड़ती है। तो एक तो तरीका ये है कि हमें से क्या गर्म कर दें, एक ऐसे क्या तरीका है कि हमें से क्या गर्म कर दें। तो अगर हम गर्म कर देते हैं तो क्या है, तो इलेक्ट्रॉन निकलने लगेंगे। तो जो गर्म करने वाला जो सिस्टम है वो आपका तापायनिक उत्सर्जन कहलाएगा। इलेक्ट्रॉन का निकलना तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहलाता है। अब लेकिन अब इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अगर हम ताप देकर निकाल रहे हैं, ताप देकर निकाल रहे हैं, तो तापायनिक उत्सर्जन कहलाएगा। यदि हम यहाँ विकिरण की, ओके, विकिरण यहाँ आपतित कराते हैं, तब हमारे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, तो वो हमारा क्या है, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है। ये प्रकाश देकर विकिरण के माध्यम से विकिरण आपतित कराकर हम इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहे हैं, तो वो हमारा कहलाएगा प्रकाश विद्युत प्रभाव। इसी प्रकार से आपका क्षेत्र प्रभाव रहता है, जिसमें हम क्या कहते हैं, विद्युत देकर भी हम क्या इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन करा सकते हैं। तो आई आप समझ गए होंगे, सिंपल है। अगर धातु में हम ताप देकर इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तापायनिक उत्सर्जन, और इलेक्ट्रॉन निकलने की जो क्रिया होती है, परिघटना होती है, वो आपका इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहलाती है। क्वेश्चन हमारे आंसर में और डिटेल से देखेंगे, बाकी आई होप आपको क्या समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है, प्रकाश के प्रभाव से किसी धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने की घटना। अभी मैंने जस्ट समझाया प्रकाश के प्रभाव से, तो प्रकाश के प्रभाव से, ओके, या विकिरण के प्रभाव से हम क्या करते हैं, धातु से इलेक्ट्रॉन निकाले तो प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश के प्रभाव से निकले प्रकाश विद्युत प्रभाव, ताप के प्रभाव से निकले तापायनिक उत्सर्जन। ओके, नेक्स्ट है, डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का मान कण के द्रव्यमान के क्या होता है, विक्रमानुपाती होता है। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उस न्यूनतम आवृत्ति को जिसके द्वारा किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन संभव होता है, उसे हम कहते हैं, उसे हम दहली आवृत्ति कहते हैं। वह न्यूनतम आवृत्ति, देखिए जो आपका यहाँ मैंने अभी आपको बताया, इस वाले सिस्टम में बताया कि आपको क्या है, कोई विकिरण देखे, विकिरण अगर हम देते हैं, विकिरण आपतित कराते हैं धातु पर, तो धातु की सतह से क्या है, आपके क्या है, इलेक्ट्रॉन निकलने लगेंगे, तो ये आपका इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होने लगेगा। बाकी आपका क्या है, प्रकाश के माध्यम से कराए तो प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाएगा। लेकिन अब यहाँ एक फिक्स होना चाहिए, जो भी आपका ऐसा नहीं कि कोई भी आप विकिरण आप दे देते हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होने लगेगा। एक इसके लिए फिक्स होती है कि न्यूनतम एक आवृत्ति होती है, एक फिक्स आवृत्ति की चाहिए कि कम से कम इतनी आवृत्ति की जब यहाँ विकिरण पड़ेगी तभी क्या है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। तो जो न्यूनतम आवृत्ति है वही हमारी क्या कहलाती है, दहली आवृत्ति कहलाती है। तो दहली आवृत्ति एक बार से परिभाषा है, याद रखिएगा, 2 नंबर में यहाँ से पूछा जा सकता है। ओके, दहली आवृत्ति को आपको तैयार करके रखना है। इससे पहले कार्बन बताया तो कार्बन को भी आपको तैयार करना है। ओके, नेक्स्ट है, लेनार्ड के प्रयोग में संग्राहक प्लेट के उस ऋणात्मक विभव को जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान 0 होता है, निरोधी विभव कहलाता है। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। निरोधी विभव किसे कहते हैं, निरोधी विभव को सस्तंभ विभव भी कहते हैं। ओके, क्वेश्चन आंसर मैं बताते ही जाऊंगा, फिर भी आपको क्या है, मैं आपको शॉर्ट में समझाते जा रहा हूं। ओके, नेक्स्ट, अगर आपने एक बार थोड़ा बहुत भी नोट्स पढ़ लिया होगा तो सब चीजें आपको बहुत अच्छे समझ में आ रही हैं, इसलिए मैं कहता हूं एक बार आप क्या प्रॉपर नोट्स ले लीजिए। यहाँ ज्यादा ये वाला चैप्टर सबसे ज्यादा छोटा है। ओके, 4 से 5 टॉपिक है, तैयार कर लेते पूरा चैप्टर का कंप्लीट हो जाएगा। नोट्स एक बार पढ़ लेते हैं तो आपको चीजें क्या है समझ में आने लगती हैं। दहली आवृत्ति के संगत जो तरंग दैर्घ्य है, तरंग दैर्घ्य कहलाती है, तो आपको क्या है, दहली तरंग दैर्घ्य कहलाएगी। नेक्स्ट है, विकिरण में कण प्रकृति तथा तरंग प्रकृति दोनों होती हैं, और उसकी इस प्रकृति को हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं द्वैती प्रकृति कहते हैं। चैप्टर का नाम है, ओके, चैप्टर का नाम ही है। देखिए जो भी कोई विकिरण होता है तो ओके, वो कण प्रकृति भी दर्शाता है, तरंग प्रकृति भी दर्शाता है, इसलिए इसे क्या है, इसकी प्रकृति को द्वैत प्रकृति कहती है, 2 मतलब प्रकृति रखता है। ओके, नेक्स्ट है, प्रत्येक गतिशील कण के साथ एक तरंग संबद्ध होती है, जैसे क्या कहते हैं हम, डी ब्रोगली तरंग कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है, प्रकाश इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की रेडियस पर निर्भर होती है, उसकी आवृत्ति पर निर्भर होती है। आगे दोस्तों मैं आपको क्वेश्चन आंसर में क्या है, प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम बताऊंगा, उसमें हम ये पूरे देखेंगे। इससे 3 से 4 नियम आपको तैयार करके रखना क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ओके, क्या नियम होते हैं, जैसे आपको एक तो यही नियम होता है कि प्रकाश इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा होती है आपतित प्रकाश की पर निर्भर करती है, किस प्रकार से, यानी उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा
आपतित विकिरण की जो आवृत्ति होती है उसके अनुक्रमानुपाती होती है। ओके, आप जो भी विकिरण देंगे उसकी आवृत्ति जितनी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन जो भी निकलेंगे उनकी गतिज ऊर्जा भी उतनी ज्यादा होगी। इसी प्रकार से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वो आपतित विकिरण की तीव्रता पर अनुक्रमानुपाती होती है। यानी की तीव्रता जितनी ज्यादा बढ़ाते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, जो धातु से निकलने की, जो धातु से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। इस प्रकार से नियम होते हैं, आगे हम समझेंगे। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन की विशिष्ट आवेश का मान एसआई पद्धति में डेड्रेस कूलाम प्रति किलोग्राम होता है, तो 1.76 × 10⁻11 कूलाम प्रति किलोग्राम होता है। प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित विकिरण की डेड्रेस पर निर्भर करते हैं, तो तीव्रता पर निर्भर करते हैं। अब दोस्तों हम देखेंगे 77। पहला क्वेश्चन है प्रकाश विद्युत प्रभाव में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित विकिरण की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है, तो आपका असत हो जाएगा, निर्भर करती है। यहाँ लेकर नहीं है, इसलिए आपको असत होना चाहिए। जैसे लेडार्ड ने प्रकाश विद्युत प्रवाह का प्रयोगात्मक अध्ययन किया, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। फोटोन ऊर्जा व संवेग का छोटा बंडल होता है, बिल्कुल है। फोटोन होता है तो फोटोन को क्या है, क्वांट ने बताया ओके कि जो फोटोन होता है, जो भी कोई ऊर्जा जाती है, कोई भी ऊर्जा होती है, तो ऊर्जा का जो संचरण होता है तो क्या है, छोटे छोटे बंडलों के में होता है, छोटे छोटे बंडलों में ऊर्जा का संचरण होता है। जो छोटे बंडल होते हैं वही क्या है, फोटोन कहलाते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट आवेश का मात्रक है, तो ये दोस्तों आपका असत्य हो जाएगा। क्यों असत्य हो जाएगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है वो ऊर्जा का मात्रक होता है। इंपॉर्टेंट याद करके आपको रखना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक होता है, आवेश का नहीं। आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से मैं दोस्तों बताना चाहूंगा, अगर आप क्या है क्लास 12 फिजिक्स सब्जेक्ट की एमपी बोर्ड एग्जाम 2025 की प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, ओके, ऑल चैप्टर पीडीएफ नोट्स तो बहुत ज्यादा जरूरी है। आप देख सकते हैं, अगर टॉपिक जैसे मैं आपको समझा पा रहा हूं, तो अगर पूरा नोट्स अगर पढ़ लेते तो आपसे भी क्या है इजीली समझ में आने लगेगा। फिर जब नोट्स आपसे बनने लगे, टॉपिक बनने लगेगा, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी, आंसर भी और ऑब्जेक्ट तो अपने आप बनने ही लगेंगे। ओके, तो नोट्स आपको मिल जाएंगे, साथ ही आपको ऑल चैप्टर पीडीएफ नोट्स, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, साथ ही प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर विद सॉल्यूशन के साथ। मॉडल पेपर कई प्रकार के आपको दिए जाएंगे, ओके, जाके जिससे आपके जिन्हें बस केवल 4 से 5 सेट रहेंगे, तैयार कर लेते हैं, बोर्ड एग्जाम की काफी हद तक तैयारी हो जाएगी। तो कोर्स को ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 40 79 इस दिए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डी ब्रोगली तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। अब दोस्तों हम देखेंगे सही जोड़ी। ओके, सही जोड़ी देख लेते हैं, इस प्रकार से हमारी सही जोड़ी रहने वाली है। पहला है डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य, तो डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य हमारा क्या हो जाएगा, H = m/v। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन संबंधित आइंस्टीन का जो समीकरण होता है, ये आपका आइंस्टीन का समीकरण है। आइंस्टीन का समीकरण के अंदर रट लीजिए, एकदम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आइंस्टीन का समीकरण 2 नंबर में एक वाक्य में लिखने के लिए आ जाता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हेतु न्यूनतम ऊर्जा, तो वो हमारी कौन सी होती है, कार्य फलन कहलाती है। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए न्यूनतम ऊर्जा है वो हमारी कार्य फलन कहलाती है। ओके, और न्यूनतम जो आवृत्ति होती है वो हमारी दहली आवृत्ति कहलाती है। ओके, फोटोन की ऊर्जा, तो फोटोन की ऊर्जा हमारी क्या है, Hb हो जाएगी। प्लांक नीतांक का मान, प्लांक नीता का मान का 6.55 × 10⁻⁻34 जूल होता है। इसे याद भी आप कर सकते हैं, क्योंकि क्या है एक बार पेपर में लिखने भी आ गया था कि प्लांक नीतांक का मान कितना होता है, एक वाक्य में आ चुका है। ओके, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप इसे याद ही कर लीजिएगा। ओके, जैसे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए न्यूनतम ऊर्जा, तो ये दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, कार्यफलन हो जाएगा, वही आपका सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऊर्जा का मात्रा। अभी मैंने आपको समझाया सत्य शब्द में बताया कि इलेक्ट्रॉन जो वोल्ट होता है ऊर्जा का मात्रक है। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे और भी जोड़ी है, सभी के प्रैक्टिस कर लीजिए, मतलब जितना आपको मैं बता देता हूं इतना तैयार कर लेते हैं, तो अदर जगह से आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा कि अदर गाइड से पढ़े, अदर वीडियो देख रहे हैं, इतने में आपका पर्याप्त कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे, उतना ही आपका रहने वाला है। ओके, प्रकाश की तीव्रता, तो प्रकाश की तीव्रता हो जाएगी दोस्तों फोटोन की संख्या। प्रकाश की आवृत्ति वो फोटोन की आवृत्ति हो जाती है। दहली आवृत्ति, तो दहली आवृत्ति आपकी कौन सा होना चाहिए, तो हो जाएगा प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की न्यूनतम होता है, वो आपकी होती है दहली आवृत्ति। ओके, न्यूनतम आवृत्ति यानी दहली आवृत्ति। कार्यफलन, तो कार्यफलन क्या है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हेतु जो न्यूनतम ऊर्जा है वो आपका कार्यफलन होता है। द्रव की द्वैत प्रकृति होता है आपका डी ब्रोगली, द्रव की द्वैत प्रकृति डी ब्रोगली। ओके, बोर्ड एग्जाम क्या है, जो आपका सेम क्वेश्चन आपका 2024 में आ चुका है। ओके, सही जोड़ी में ही था। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन की खोज, तो ये भी इलेक्ट्रॉन की खोज मैं आपको बता ही चुका हूँ, जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है, मतलब विशिष्ट आवेश की खोज किसने की थी, ओके, इलेक्ट्रॉन पर जो विशिष्ट आवेश खोज किसने की, मिली कॉन ने की थी। प्रकाश विद्युत प्रभाव, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव हो जाएगा दोस्तों आपका आइंस्टीन। द्रव्य तरंगे डी ब्रोगली हो जाएगा, एमपी बोर्ड एग्जाम 2024 में आ चुका है। क्वांटम सिद्धांत, तो क्वांटम सिद्धांत हो जाएगा आपका मैक्स का प्लांक, कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट जोड़ी है प्लांक है, तो प्लांक हमारा क्या हो जाएगा, फोटोन। द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता संबंध, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आपका आइंस्टीन। एमपी बोर्ड एग्जाम 24 में क्वेश्चन आ चुका है। डी ब्रोगली हो जाएगा दोस्तों हमारा द्रव्य तरंग है। अब डेविसन एवं जर्मर, तो ये हमारा हो जाएगा द्रव तरंगों का प्रायोगिक पुष्टि की थी। थॉमस हो जाएगा दोस्तों आपका इलेक्ट्रॉन। ओके,
जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन की खोज कंप्लीट हो जाता है। कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज किसने की, ओके, पता होना चाहिए बिल्कुल। नेक्स्ट है एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। पहला हमारा क्वेश्चन है विकिरण की ऊर्जा तथा आवृत्ति में संबंध लिखिए। एमपी बोर्ड एग्जाम 20 में क्वेश्चन आ चुका, 23 में आ चुका, इंपॉर्टेंट है, इक्वल टू होता है एचबी, ओके। नेक्स्ट दहली आवृत्ति, तो दहली आवृत्ति क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 22 में क्वेश्चन आ चुका, 23 में क्वेश्चन आ चुका है। तो आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कर सके उस पदार्थ की दहली आवृत्ति कहलाती है। मतलब वह न्यूनतम आवृत्ति, प्रकाश जो आ रहा है आपतित प्रकाश है उसकी ऐसी न्यूनतम आवृत्ति, मतलब कम से कम इतना आवृत्ति होनी चाहिए जिससे वो क्या है, जो धातु में इलेक्ट्रॉन है वो क्या है उत्सर्जित होने लगे, न्यूनतम आवृत्ति को हम क्या कहते हैं, दहली आवृत्ति कहते हैं, ओके। याद रखिएगा 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, एक वाक्य में आ सकता है। नेक्स्ट है डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य कण के संवेग पर किस पर निर्भर करती है, तो डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का कण संवेग के क्या विक्रमानुपाती होती है, मतलब निर्भर करता है किस प्रकार से विक्रमानुपाती होता है, क्योंकि संबंध इनका। एक गतिमान कण का द्रव्यमान m तथा वेग v है। डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य लैम्डा हेतु सूत्र लिखिए, यानी आपको क्या डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का सूत्र क्या होता है, लैम्डा इक्वल टू h/mv, याद रखते जाइएगा। कारफलन तथा दहली तरंग दैर्घ्य में क्या संबंध होता है, तो कारफलन w बराबर होता है आपका sc अपॉन हो जाएगा लैम्ब्लिट्यूड हो जाता है। आगे देख लेते हैं, आगे नेक्स्ट उस घटना का नाम लिखिए जो विद्युत चुंबकीय तरंग की क्वांट प्रकृति बताती है, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव। विकिरण की कण प्रकृति को प्रदर्शित करने वाली परिघटनाओं के नाम लिखिए, तो एक तो आपका कॉम्पटन प्रभाव हो जाएगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव। सेम क्वेश्चन अभी आपका मॉडल पेपर में आपको बताया था, फिजिक्स का कंप्लीट जो एमपी बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर है 2025 का, सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया है, उसमें ये सेम आपका क्वेश्चन आया, ओके। नेक्स्ट है उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग किन कारकों पर निर्भर करता है, तो आपतित विकिरण की आवृत्ति पर और धातु के कारफलन पर, 2 चीजों पर आपके यहाँ निर्भर करता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या सर्वप्रथम किसने की थी, तो अल्बर्ट आइंस्टीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की थी। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान जूल में आपको बताना है, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.602 गुणा 10 की घात -19 जूल, याद रख लीजिएगा। डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का सूत्र आपको बता देना है, सूत्र लिख दीजिएगा। अब फोटोन का विराम द्रव्यमान कितना होता है, 0 होता है, कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार से चैप्टर के मैंने आपका जो अध्याय 11 है, इस चैप्टर के संपूर्ण आपको क्या वस्तुनिष्ठ बता दिए हैं, क्योंकि जितने मैंने बताए इन्हीं में से आपको रहने वाले हैं। बस ऐसा हो सकता है कि जो एक वाक्य ने बताया वो आपसे पेपर में क्या है रेगिस्तान में पूछ ले, रेगिस्तान वाले क्वेश्चन एक वाक्य में, मतलब क्वेश्चन घुमा दिया जा सकता है, फैक्ट जो बताए वो आपको इन्हीं में से रहने वाले हैं। तो आइए दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए तो दोस्तों क्या है वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट रहता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।